हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमको 1857 की क्रांति जब हुई थी तब से लेकर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तब भी ये सिमिलर दिखते हैं, जिसको हम लोग इतिहास के स्टूडेंट होने के नाते ये पढ़ते हैं कि इतिहास अपने आप को रिपीट करती है, यानी इतिहास खुद को दोहराती है। इसको देखेंगे कि किस प्रकार से आज के डेट में जो इतिहास चल रहा है, हमारा वर्तमान जो कॉन्टेक्स्ट चल रहे हैं, जो बच्चे जो हैं नीट यूजी के लेकर एसएससी जीडी और विभिन्न एसएससी एग्जाम के लिए, इसके अलावा अन्य बीपीएससी के एग्जाम, बिहार एसएससी के एग्जाम या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो, उसमें देखते हैं कि हर बार एग्जाम होता है, कैंसिल हो जाते हैं। तो इस माइंडसेट को पकड़ने का कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे पिछले 12-15 सालों में जितने भी एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं या उससे पहले भी होते आ रहे थे, तो इसके पीछे राजनेताओं का क्या ऐसा सोच होता है कि इसको सुधार नहीं पाते हैं, या उनकी क्या मजबूरी होती है, या किस प्रकार के वो राजनीति करना चाहते हैं जिसके बल पे वो आज तक हम लोग को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, यानी स्टूडेंट को इस प्रकार से माया जाल में फंसा रखे हैं, सरकारी नौकरी के चक्कर में, प्राइवेट संस्थाओं के चक्कर में, कि आप उसी के चक्कर में आने बाने में उलझ कर रह गए हैं, जिसके कारण आपका जो है मानसिक स्थिति खराब हो रही है, शारीरिक स्थिति खराब हो रही है। आप अपने आप को किसी असहाय अवस्था में पाते हैं और इसी असहाय अवस्था में पाने के कारण आप अपने आप को डिप्रेस कर लेते हैं, मेंटल टॉर्चर करते हैं खुद को, और लास्ट में होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसके पीछे किस प्रकार से अंग्रेजी मानसिकता काम करती आ रही है, जब हम देखें तो आजादी के समय या उससे पहले भी बोला जाता रहा था कि गोरे अंग्रेज जाएंगे और काले अंग्रेज हमारे यहाँ राज करेंगे। तो इसी सिलसिले में देखते हैं कि इनके राज करने का पैटर्न है वो किस प्रकार से थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन अनदर फॉर्म में जो आपको पता नहीं होता है। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, मैं आप लोग को इसको खोलने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से ये दोनों रिलेट करते हैं, काले अंग्रेज और गोरे अंग्रेज किस प्रकार से हमारे जैसे स्टूडेंट्स को, हम मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय लोगों को शोषण करते हैं, उसको हम लोग जानते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि 1857 का जो क्रांति हुआ था वो किस कारण से हुआ था, और आज के डेट में जो बच्चे विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं, विद्रोह तो नहीं बोलेंगे लेकिन सरकार के खिलाफ जिस प्रकार का प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसी का परिणाम आता है जैसे 1857 में आया था। और इसके दबाने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी सेम टू सेम उसी पैटर्न पर किया जा रहा है जैसे 1857 को विद्रोह को दबाने के लिए किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसी बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखेंगे हम लोग 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें कौन कौन से कारण थे, तो उसमें हम लोग मेनली दो कारणों को देखते हैं। एक तो था सामान्य कारण और दूसरा था धार्मिक कारण। ठीक है, अब ये धार्मिक विचार जो है उसको क्यों पनपा था उस समय, और इन सब पे ये धार्मिक कारण क्यों भारी पड़ गया था, इस धार्मिक कारण के कारण आज भी ये धर्म हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो सामान्य मुद्दे हैं हम इसको छोड़ देते हैं और इस मुद्दे पर हम लोग लास्ट में आकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक एक पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। पहला है समान कारण में औपनिवेशिक शासन चरित्र। ब्रिटिश जो थे उनमें ये ऐसा चरित्र था, वो सबसे सुपीरियर है और भारतीयों को उनको निम्न दर्जे का मानते थे। सेम टू सेम आप अगर गौर करें तो जो हमारे राजनेता हैं आज के डेट में भी वो अपने आप को खुद को सर्वे सर्वा मानते हैं और आम पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं, जैसा कि अंग्रेज समझते थे। यानी चरित्र में किसी प्रकार का आप देखेंगे तो कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा, सेम है चरित्र का है, लेकिन अनदर फॉर्म में दूसरे प्रकार से आप लोगों के सामने लाया जाता है। यानी हमारे शासन जब होता था औपनिवेशिक शासन में, तो उस समय क्या होता था पुलिसिंग के द्वारा। तो देख लीजिए आप जो प्रोटेस्ट करते हैं पुलिस के द्वारा कैनन से बौछार किया जाता है, ठीक है, आप पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो इस चरित्र में यह है कि लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य होने के कारण, लोकतांत्रिक देश होने के कारण ये आप पर डायरेक्ट गोली नहीं चलाते हैं, जबकि औपनिवेशिक शासन के दौरान ऐसा किया जाता रहा था। नेक्स्ट है इनकी नीतियां देखें तो अंग्रेजों की जो नीतियां थी 1857 से पहले, वो भू राजस्व में, सैन्य प्रशासन में या किसी अन्य प्रशासन की तरह देखें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, तो इनकी नीतियां केवल ब्रिटिश हितों को देखती थी,
न कि यहाँ के सामान्य जनता को। ठीक इसी प्रकार से देखें तो राजनेता ऐसा ही करते हैं। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाएंगे कि किस प्रकार से है। तो हम लोग जिसको बहुत अच्छा नेता मानते थे, मैं खासकर पर्सनली उनका बहुत बड़ा फैन था, नितिन गडकरी का। तो नितिन गडकरी भाई साहब ने क्या किया था कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम करवाया पूरे देश में, और 20% ब्लेंडिंग करवा के इथेनॉल को डाला गया। और इस इथेनॉल को ब्रांडिंग के देखिए इस प्रकार से किए कि बहुत इको फ्रेंडली है। और ये जो कंपनी जो बनी, दो स्थापित कंपनी हुई, जिसको जो प्रॉफिट मार्जिन है काफी हाई लेवल तक गया है। तो ये दोनों कंपनी किसकी है? तो नितिन गडकरी साहब के पुत्र की। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ये आर्थिक नीतियों में दमन करते थे अंग्रेज अपने ब्रिटिश उपनिवेशों की हित की पूर्ति के लिए, आजकल नेता किसकी हित की पूर्ति कर रहे हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, छपरा जिला में जाइएगा आज के डेट में, तो वहां पर जो है गौतम अडानी, इनको भाई साहब को 1100 एकड़ जमीन दिया जाता है। कितने लीज पर? 1 रुपए की मात्र लीज पर 30 ईयर के लिए। तो आप समझ लीजिए कृषकों का शोषण हुआ कि नहीं हुआ कि 1 रुपया आप उनसे लेके उनकी जमीन पर 30 साल के लिए किसी कंपनी को दे देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कंपनी शासन में हुआ करता था, ब्रिटिश शासन में हुआ करता था कि आपसे भू राजस्व वसूला जाता था, आपकी किसी भी प्रकार के जो बेनिफिट है वो बहुत कम दिए जाते थे। स्कीम में देखें, इसमें लगभग 10 लाख पेड़ जो है वो काट दिए गए हैं। यानी आप जिस इको फ्रेंडली की बात नितिन गडकरी कर रहे हैं, इसका सीधा ये अपोज कर रहे हैं। माने राजनेता अपने फायदे के लिए या किस फायदे के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग खुद समझ सकते हैं कि एक नेता बात करता है कि हम लोग जो 2070 का टारगेट है जीरो कार्बन इमिशन का, और दूसरे तरह से 10 लाख पेड़ को काट दे रहे हैं, 1 लाख पेड़ को एक बार में काट दिया जा रहा है। कंपनी के जनता के प्रति जो भेदभाव था, जो उस समय कंपनी के ब्रिटिश औपनिवेशिक मानसिकता से पले भले थे, जो अंग्रेज जो थे वो इंडियन के प्रति किस प्रकार से भेदभाव करते थे, वो अपने आप को व्हाइट ब्लड थ्योरी का प्रणेता मानते थे। यानी ऐसा मानते थे कि लोगों का उनका भला करने के लिए इंडिया में आए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो है सिविलाइज नहीं है, सभ्य नहीं है, उनको सभ्यता सिखाना इनकी जिम्मेवारी थी। ठीक उसी प्रकार से देखें आज के डेट में तो हम लोग को इस कंपनियों के नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है, भेदभाव का शिकार किया जाता है, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। इस प्रकार से हम लोग के साथ जनता जब भी पब्लिक जाती है राजनेता के पास मिलने के लिए, तो किस प्रकार से उनको चेंबर से भगाया जाता है। राजनेता तो छोड़िए, ऐसे समान प्रशासन में जो भी व्यक्ति हैं उनके द्वारा भी इस तरह के भेदभाव किए जाते हैं। ये तो खैर मनाइए कि आज के डेट में सोशल मीडिया है तो थोड़े लोग कुछ डरने भी लगे हैं, नहीं तो इस प्रकार के बातें जो हम लोग कर नहीं पाते। अब उस समय हम लोग देखिए 1857 के समय, तो ऐसा कौन सा बात था जिससे अंग्रेज घबराते थे? तो आज का सोशल मीडिया था उस समय का अखबार। ठीक है, ये अखबार के थ्रू जो जितने भी लीडर्स थे उस समय के, जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो अपने भाव को प्रकट करते थे और लोगों को बताते थे कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है हमारा आर्थिक और राजनीतिक मानसिक शोषण कर रहे हैं, हमारे धार्मिक सामाजिक मामलों को क्षण भंगुर कर रहे हैं। उस प्रकार से देखें तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के जनता के प्रति भेदभाव था। और वैसे ही आज के प्रशासनिक जो है, अब बिहार का ही देख लीजिए एग्जाम्पल इसका, 2 IAS अफसर अपने ऐशो मौज के लिए बहुत सारे पैसे लिए और विदेश दौरा कोई कर रहा है तो कोई एप्पल का फोन लेकर मजे कर रहा है। तो आप समझिए कि आपके प्रति इन प्रशासनिक लोगों का कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है विदेशी शासन के प्रति जो था जनमानस में आक्रोश रहता था। 1857 का क्रांति हुआ। अब ऐसा ही देख लीजिए, इतने जितने भी स्टूडेंट हैं अब इनको सरकार के प्रति ये मोह भंग होते जा रहा है। आपको डेमोक्रेसी में बेरोजगार लोगों को कॉकरोच कहा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कॉकरोच हैं या क्या है, कीड़ा मकोड़ा है। तो ये समझ सकते हैं ना, विदेशी शासन के प्रति आप जो जनता थी उस समय खिलाफ हुई थी, आज के डेट के स्टूडेंट जो है अपने प्रशासन के खिलाफ ही जा रहे हैं। ऐसा इसको करने के लिए भी ये प्रशासन और कानून व्यवस्था ही उनको ऐसा मजबूर कर रही है। नेक्स्ट है हमारा परंपरागत आर्थिक ढांचा का जो विनाश था वो किया गया था उस समय के देखे काल में। तो राजा महाराजा जो थे वो अपने यहाँ कुछ कारीगरों को रखते थे काम के लिए, या भूमि के सुधार के लिए कार्यक्रम नहीं होते थे, बस उन पर कर की उगाही की जाती थी। इस तरह से देखें तो बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने नियम पढ़े हैं जिसमें किस प्रकार से जो है 3 प्रकार के भू राजस्व नीतियां लाई गई थी, जिससे अंग्रेजों को अधिक से अधिक आर्थिक प्राप्त हो
तो आज के डेट में भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति कमा रहा है उन पर इनकम टैक्स के नाम पर, ठीक है, 10 से 30%। इसके अलावा सेल्स टैक्स, टोल टैक्स, ठीक है, रोड टैक्स, सेल्स टैक्स, अब इतने सारे टैक्स लगाए जाते हैं कि आप इस आर्थिक ढांचे से भी समझेंगे तो उससे भी ये ज्यादा भयंकर निकल के आता है कि इतने प्रकार के टैक्स से आपको लाद दिया गया है कि आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे, आपका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। यदि आप एक तरह से समझना चाहें कि हमारे देश का जितना भी जीडीपी का कार्य है जो मैक्सिमम सरकारें दिखाती हैं, उसमें देखें तो इनकम टैक्स का हिस्सा जो है काफी बड़ा है। और ये इनकम टैक्स देता कितना परसेंट है देश का पब्लिक? 2%। ये मात्र 2% से भी कम लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। और इनकी 30% सैलरी जो है, यानी साल के 3 से 4 महीने के जो सैलरी है डायरेक्ट सरकार ले लेती है, उसके बाद में ये सारे टैक्स ले लेती है। तो आप समझिए एक सरकार के लिए काम करने वाला व्यक्ति को कितना मुनाफा हो रहा है। जैसा ब्रिटिश शासन में भी होता था कि अंग्रेज राजा महाराजा को तो अपने पास रखते थे लेकिन सामने बैठने नहीं देते थे, बराबर में बैठने नहीं देंगे। वही हाल यहाँ पर भी हो रहा है टैक्स के रूप में। नेक्स्ट देखें तो इन सब कारणों को दबाने के पीछे कैसे दबाया जाए तो इन्होंने अंग्रेजों से सीखा है। कैसे सीखा है? उस समय देखें तो धार्मिक जो कारण था, चर्बी वाला कारतूस, यानी कारतूस इस प्रकार से बनाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उसमें गाय और सुअर दोनों की चर्बी मिलाई गई थी जिससे मुस्लिमों की भावना और हिंदुओं की भावना आहत हो और वो अपने धर्म के प्रति शुद्ध हो जाएं, उसके प्रति निराशाजनक भाव रखें। तो इस भाव को देखें, इसका दोनों लोगों ने मिलकर उस समय सामना किया था और 1857 के क्रांति का तत्कालिक कारण ये बना था। और आज के डेट में देखें तो आपको दबाने के लिए सरकार क्या करती है? धार्मिक एंगल छोड़ती है, कोई मुस्लिमों के सपोर्ट में तो कोई हिंदुओं के सपोर्ट में, तो कोई जैन के सपोर्ट में, कोई क्रिश्चियन के सपोर्ट में, इस प्रकार से आते हैं। यानी सेकुलर निजाम में जो स्टेट का मेन रूम है, कार्य है सेकुलरिज्म की तरफ काम करना, वो ना होके जब इस प्रकार के काम होंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर तो उसको दबाने में आसानी होगी। जब भी अगर मान लीजिए सरकार को कड़े प्रश्नों से घेरा जाएगा तब आपके लिए ये धार्मिक एंगल छोड़ दिया जाएगा, बस आप उसी में फंसे रहेंगे। उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको हवा भी देते हैं, तो उसके बारे में हम लोग ना जानेंगे। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इसी एंगल पर आज भी काम करते हैं। इसीलिए हम लोग का एक बीपीएससी में टॉपिक भी होता है जातिगत राजनीति और धार्मिक राजनीति, वो भी हम लोग देखते हैं। यूपीएससी भी पढ़िएगा तो आप इंडियन सोसाइटी में जब पढ़ते हैं तो हमारा एक टॉपिक होता है, उसमें भी ये प्रकार के फैक्ट्स हमको पढ़ने होते हैं। हिस्ट्री के पूरे तथ्यों को जानना होता है कि किस प्रकार से हमको लगातार समाज में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं और इसका नया नया रूप किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि आज के डेट में जो बच्चे हैं इन प्रश्नों के लीक होने के कारण किस प्रकार से प्रताड़ित हो रहे हैं और इसको प्रताड़ना किस प्रकार से दिया जा रहा है। और हमारे देश का बहुत बड़े जाने माने व्यक्ति हैं, शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ये भाई साहब कुर्सी से ऐसे चिपक गए हैं कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब छोड़ भी देंगे तो सरकार की किरकिरी होगी, और अगर छोड़ते हैं तो इनके लिए पर्सनली फायदा ये होगा कि लोग समझेंगे कि थोड़ी सी तो ईमानदारी है, नहीं तो ऐसे ही दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय में आग नहीं लग जाती है जब इस पर जांच की शुरुआत करने की बात की जा रही थी। तो हम लोग को समझना होगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, या तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी के चक्कर में ना रह के न्यूट्रल वे में सोचना है और स्टूडेंट के बेनिफिट में सोचना है। यदि आप इस प्रकार से सोचने लगेंगे तो आप इनके बहकावे में नहीं आएंगे तो आपका काम सफल होगा। कोई भी सरकार आपके अगेंस्ट इस प्रकार के कार्य नहीं कर पाएगी। इतने सारे पेपर लीक होते रहेंगे, आप अच्छे से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ तक देख लिए वीडियो तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।